श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ऐसे आपको रहस्य बताने वाला हूँ, इस अध्यात्म के, भक्ति के और इस संसार के। एक बात बहुत रहस्य की बात है, और आप अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, इनसे आप ऊपर उठ सकते हैं। हम दुख भोगने के लिए नहीं इस संसार में आए। आप विश्वास करें इस बात पर, बिल्कुल आप निश्चित हमेशा प्रसन्न रहेंगे। सब सुख शांति आपको मिल सकती है। ये मनुष्य शरीर केवल दुखी भोगने के लिए नहीं मिला है। आप ऐसी अवस्था में पहुँचिए। आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने और आपका भजन बढ़ेगा। जो नए साधक हैं उनके लिए सुनना भी बहुत अनिवार्य है। जो भजन कर रहे हैं, जो भजन बहुत काल से कर रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात सुने। देखिए, हमने देखा है कि हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जो निराशा की बात बैठी रहती है, वो ये बैठी रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हम तो काम धंधे में लगे हैं, हम इतना भजन नहीं कर सकते। ये अपने अंदर हीनता ये नहीं होनी चाहिए। देखो, दीनता तो समझ में आती है। दीनता का मतलब है कि हम भगवान के आगे दैन्य रहें, अहंकार ना हो। हम यही समझें कि सब वही उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए अहंकार नहीं आएगा। लेकिन ये हीनता नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? त्यागी हैं, जो बैरागी हैं, क्या उनसे भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? क्या घर छोड़ के वन में जाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं भाई। देखिए, गृहस्थ धर्म सर्वोपरि बताया गया है। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात सुने। गृहस्थी धर्म सबसे ऊपर बताया गया है। क्यों? क्योंकि त्यागी बैरागी तो सब छोड़ के भजन करते हैं। उनके पास वो वस्तुएं नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि नहीं है। आप तो उसमें रहकर भजन करते हैं। अगर थोड़ा आप सत्संग से सुलझ जाएं और संयम से रहने लगें तो आप सबसे बड़े ऋषि हैं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। हमारे पूर्व में जो ऋषि हुए हैं, सबके पत्नी थी, सबके बच्चे थे, और वो ऋषि थे, उनकी आज पूजा होती है। इसी प्रकार आप भी अपना एक गृहस्थ धर्म बहुत सुखपूर्वक शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। सही सच बता रहे हैं आपको। बहुत प्रसन्नता, आपकी आनंद हृदय में रहेगा। आप बस थोड़ा संयम से चलें। देखिए, त्याग से, बाहरी त्याग से कुछ नहीं होता। आप देखें, भिखारी आप देखना, जो पड़े रहते हैं बाहर मांगने वाले, स्टेशन आदि पे या कहीं भी आप देखना, वो बाहर से तो त्यागी ही लगते हैं, सन्यासी ही लगते हैं, साधु जैसे लगते हैं बिल्कुल, और एक एक रुपया वो मांगते फिरते हैं। अंदर से वो त्यागी नहीं है। वो बिल्कुल, उनके अंदर धन के प्रति इतना आकर्षण होता है जिसका कोई मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल वो भोगी हैं, लेकिन वो बाहर से देखो त्यागी लगते हैं। सब छोड़े, उनका कोई नहीं है, तो क्या उन पर भगवान प्रसन्न है? नहीं प्रसन्न है। मांगने वाले से तो भगवान कभी नहीं प्रसन्न होते। अब आप समझिए, इसी प्रकार आप पशुओं में देखिए। आपने बंदर को देखा होगा। बंदर के लिए कहा गया है, आप ऐसे भी देख लें, कहा ही नहीं गया, सब जो भी कहा जाता है वो सत्य ही कहा जाता है। बंदर कभी घर नहीं बनाता, कभी अपने बच्चों के लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं बनाता। चिड़िया तक अपना घोंसला बनाती है। सभी पशु पक्षी, कोई बिल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन बंदर कुछ नहीं बनाता। शेर तक की गुफा होती है, देखना आप कभी। लेकिन देखना, बंदर के अंदर सबसे ज़्यादा दोष होते हैं। सबसे कामी बंदर होता है। काम बंदर में बहुत अधिक होता है। आप खुद देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना। क्रोध बंदर के अंदर बहुत होता है।
लोभ मोह तो इतना होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखना आप, बंदर अपने बच्चे को नहीं देगा और अपना खा लेगा। आप देखना कभी, वो बच्चे से भी छीन कर खा लेता है। और बच्चा जब मर जाता है तो आप देखना मरे हुए बच्चे तक को वो चिपटाए रखता है बहुत दिनों तक। इतना तो उसको मोह होता है, लोभ इतना होता है कि बच्चों तक को नहीं देता है, अपना खा लेगा। और क्रोध इतना होता है, आप उसकी तरफ सिर्फ देखें वो आप पर मुंह बनाने लगेगा। आप उसकी तरफ देखें, वो आपकी तरफ दौड़ेगा, घुड़की देगा आपको। नहीं कहा जाता है बंदर की घुड़की। इसी प्रकार कामी भी बंदर बहुत होता है। और त्याग उसका देखें तो घर बार कुछ नहीं बनाता है, सब पशु पक्षी बनाते हैं, बारिश में ऐसे मारा मारा फिरता है। ये बाहरी त्याग से कुछ नहीं होता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, आप गृहस्थी में भी रहकर बहुत अच्छा भजन कर सकते हैं। संयम में रहें, संतों की बातों को माने। आप जो भजन करेंगे वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, त्यागी बैरागी तो सिर्फ भजन पे ही है, उसके आगे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको कुछ करने को है ही नहीं भजन के अलावा। आपके आगे बहुत सेवाएं हैं, आपको पुत्र को भी देखना है, पत्नी को देखना है, माता पिता को भी देखना है, सबकी सेवाएं करना है, सबके मन की इच्छाओं को पूरी करना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, उसके लिए धन भी कमाना है और फिर भजन भी करना है। तो जो आपके अंदर क्लेश रहते हैं और भजन भी रहता है, तो भजन में जो क्लेश आपको होता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। सच मानिए, आपका थोड़ा ही भजन बहुत मान लिया जाता है, आप विश्वास रखिए इस बात पर। लेकिन मेरे के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भजन में कुताही करें। संघर्ष करना पड़ेगा आपको, लेकिन मिलेगा आपको वही जो एक सिद्ध योगी को मिलता है। बस गृहस्थी थोड़ा ध्यानपूर्वक, थोड़ा संयम में रहें। हमें वो चीज़ें नहीं करना जो शास्त्र मना कर रहे हैं। निश्चित मानिए, आप एक पत्नीधारी ही रहें। निश्चित मानिए, जैसे पत्नी पतिव्रता होती है, ऐसे आप पत्नी व्रता होने की कोशिश करें। गृहस्थी का ये नियम है, नहीं तो उसे पाप लगता है। अगर दूसरे की तरफ वो देखेगा भी तो उसे पाप लगता है। तो इन बातों पर आप ध्यान रखें। बाकी गृहस्थी को कोई नहीं पाता। देखिए, हम ना गृहस्थी हैं ना हम विरक्त हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, हम अपने को भूले हुए हैं। सबसे मुख्य बात यही है, और इस बात को जो समझ गया वो सब कुछ समझ गया। हम भगवान के अंश हैं। ये जो जीव होता है, आपने सुना होगा, जीव का वर्णन बहुत है शास्त्रों में। ये जो जीव होता है वो इतना सूक्ष्म होता है, और जीव है कौन? हम ही लोग तो जीव हैं। वो इतना सूक्ष्म होता है कि जो एक बाल होता है हमारे सिर का, उसके 100 फाड़ किए जाए, 100 बार उस बाल को फाड़ो तो उसका जो एक हिस्सा होता है उतना सूक्ष्म जीव होता है। आप ध्यान, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो वो कर्मों के हिसाब से जाती है। जैसे कि अगर उसने बहुत गलत कर्म किए हैं तो वो पशु आदमी भी जा सकता है, और गलत कर्म किए हैं तो वो भूत प्रेत योनि में जा सकता है। भूत प्रेत योनि वाले वो धरती पर ही रहते हैं, वो ऊपर यमलोक स्वर्गलोक इन लोकों में नहीं जाते हैं। अब आप समझना, जब जीव ऊपर जाता है, जब उसका निर्णय होता है तब वो ऊपर जाता है। जैसे जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो कुछ दिन 13 दिन तक वो यहीं पर रहती अपने घर पर, उसके बाद वो जाती है यमपुरी, वहाँ पर उसका निर्णय होता है। तो वो भूत प्रेत योनि में जाती है या किस योनि में जाती है, वो कर्मों के हिसाब से। लेकिन जब जीव वहाँ से गिराया जाता है तो बिल्कुल वो वायुमंडल में मिल जाता है। इसी वायुमंडल में जो आप देख रहे हैं, बारिश के साथ वो नीचे आता है। आप देखना, फिर बारिश के साथ वो किस पर गिरता है? अन्न पर गिरता है, किसी फसल पर गिरता है, किसी पेड़ पर गिरता है, किसी पर भी वो गिर जाता है। और वही अन्न या फल कोई पशु पक्षी खा लेता है, या वो बिष्ठा कर देता है, वो बिष्ठा किसी पेड़ पर जाती है। वो जीव ऐसे मारा मारा गिरता है। जब वो अन्न में जाता है तब वो किसी के उदर में जाता है। विश्वास करें इस बात पर, अन्न के माध्यम से उदर में जाता है। फिर वो पच के मांस
हड्डी सब रक्त बन के फिर वो वीर्य में स्थित होता है, फिर वो गर्भाशय में जाता है। फिर जिस गर्भाशय में जाएगा, अगर स्त्री के गर्भाशय में जाएगा तो मनुष्य का शरीर ले लेगा, अगर किसी पशु आदि के गर्भाशय में जाएगा तो पशु बन जाएगा। विचार करना इस बात पर, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही है। जीव ऊपर से गिराया जाता है, वो इतना सूक्ष्म होता है कि इस वायुमंडल में बारिश की बूंदों के साथ वो नीचे आता है, कहीं अन्न पर गिरता है या जमीन पर ही रहता है। कोई चीज़, कोई पौधा उगाया उसमें आ गया, वो किसी ने खा लिया उसमें चला गया। ऐसे ही गर्भाधान होता है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो हम क्या हैं? अरे हम ना विरक्त हैं और ना हम गृहस्थ हैं, हम भगवान के अंश हैं। और इन कुकर्मों के कारण ही हमारी ये दुर्गति हो रही है। देखो, जब हम माँ के पेट में थे वो हमें समय याद नहीं है, बहुत दुर्दशा होती है वहाँ पर। और वहाँ पर भगवान हमें उपदेश भी देते हैं, हमें भगवान के दर्शन भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने कष्ट में होते हैं तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। भगवान से हम ये भी वादा करके आते हैं कि प्रभु इतने जन्म हो गए, अब जीव भगवान से क्या कहता है वहाँ पर? जीव कहता है कि प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बचा लीजिए प्रभु। तब भगवान उससे कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों का भोग करना पड़ेगा जो तू करके आया है। तो जीव कहता है अब मैं इस जन्म में भजन ही करूँगा, ये व्रत लेता है। लेकिन ज्यों ही प्रसव वायु अपना जोर दिखाती है और गर्भाशय से बाहर होता है, मतलब उसका जन्म होता है, इतना कष्ट उसको होता है, सच बताएं वो उसमें सब भूल जाता है। यही भगवान की माया। आते ही वो रोता है, कहाँ 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 कहता है, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया। हम ये बात समझें, चिंतन करें, हम भगवान के ही अंश हैं। हम जीव होने से भटक रहे हैं। जीव किसे कहते हैं? शरीर से आसक्ति होने के कारण उसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। नहीं तो हम आत्मा हैं, भगवान के शुद्ध अंश हैं। हमारा कभी मरना थोड़ी नहीं होता है, कभी नहीं मरते हम। ऐसे मानिए आप, ये मरने का केवल भय मात्र है, हम मरते नहीं हैं, ये शरीर बदलता है। तो हम भगवान के अंश हैं, हम भूले हुए हैं। इसी बात को लेके तो हमें भजन करना है। भजन वाली बातें जो गर्भ में हमने की थी, जो भगवान ने हमको उपदेश दिया था, वो सब हम भूल गए। क्यों? हमें इतना असहाय कष्ट हुआ, हम उसमें भूल गए। इसी प्रकार हम जब पिछले जन्म में हमने शरीर छोड़ा था तो उसमें हमको असहाय कष्ट हुआ था और उसी में हमारा सब विस्मित हो गया। जैसे यहाँ प्रकट में किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो देखना बहुत लोगों की स्मृति चली जाती है, भूल जाते हैं, सब बिल्कुल भूल जाते हैं। वो अपने लोगों, खास लोगों, तो अरे अपनी पत्नी तक को भूल जाते हैं, इतना बड़ा हादसा बैठ जाता है। यही आप देख लीजिए उदाहरण। तो ये जो जन्म मृत्यु है, ये तो बहुत बड़े हादसे हैं, इनमें जीव सब भूल जाता है। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो हम भजन करने के लिए आए थे और हम गृहस्थ विरक्त नहीं हैं, ये तो हमने माना है, ये हमने माना है। और आप कहीं न जाएं, आप जहाँ हैं उसी अवस्था में भजन करने का अभ्यास करें। देखो, गृहस्थी जब क्लेश, अपने घर की सब जिम्मेदारियां भी निभाता है, सत्संग भी सुनता है, भजन भी करता है, तो फिर उसे रोना आने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वो अपने इष्ट देव के आगे रोता है, बिलखता है। क्यों? सत्संग की अच्छी अच्छी बातें सुनता है, भजन भी अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा है और अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, सबको प्रसन्न भी रखना चाह रहा है, सबकी सेवा भी कर रहा है, धर्म पर भी चलना चाह रहा है और धन उपार्जन में भी उसके बाधाएं आती हैं, रुकावट आती हैं प्रारब्ध के हिसाब से। तो वो इष्ट देव के आगे फिर अपने रोने लगता है और जिनका भजन करता है उनसे प्रार्थनाएं करता है। निश्चित मानिए उसके सारे पाप कर्म उन आंसुओं से बह जाते हैं। रोना एक बहुत बड़ी सिद्धि है, मैं बार बार कहता हूँ। सब नहीं रोते, जो हृदय से भजन करते हैं, धर्म पर चलना चाहते हैं, अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, वही रोते हैं। वो जब अपने इष्ट देव के आगे रोते हैं तो निश्चित माने इष्ट देव अंदर से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सारे पाप ताप आपके
रोने के साथ ही बह जाते हैं। परम शांति आपको मिलने लगती। इसे छिपाए रखना, किसी से कहना नहीं, भजन करते रहना, यही आपको आगे सिद्धि दिलाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आने लगेगा। देखिए, अगर आप सोचे में एकांत में कहीं गुफा में चले जाएंगे भजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। बात मानिए, ये मन कुछ ना कुछ करने की ही सोचता है। तो करने की सोचता है तो आपको जो भी परिवार कुटुंब मिला है आप उसी में रह के भजन करने की कोशिश करें। निश्चित मानिए, आपके एक एक आंसुओं की कीमत मिलेगी, आपके एक एक जप की कीमत मिलेगी। भगवान बहुत दयालु हैं, वो संसारियों की तरह नहीं है। आपके इष्ट देव वो मोल भाव करने वाले नहीं हैं, वो बनिया नहीं है। वही हमारे जन्मदाता हैं, वही तो हमारे पूर्वज हैं, वही हमारे अधिष्ठात्र देवता हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं, और हम उन्हीं के अंश हैं। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं का एक रूप हैं। आप ध्यान रखना इस बात पर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप भजन करिए, डट के भजन करिए। निश्चित मानिए, जीवन में आप ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। कोई भी दुख आपको परास्त नहीं करेगा। सभी मनोकामनाएं आपके इष्ट देव आपकी पूर्ति करने लगेंगे। जब वे देखेंगे ये क्लेश में है, रो भी रहा है, ये बहुत क्लेश में है मेरा भक्त, वो दया करने लगते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि भजन में डट के लगें, सत्संग सुने, सब कार्य करें। सब कार्य करते हुए भजन में महत्व बुद्धि रखें, भजन को बहुत महत्वपूर्ण समझें, तभी भजन होगा। तो मेरा भगवान से निवेदन है, प्रार्थना है, सभी भक्तों पर कृपा करें, सबका भजन में बन लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।